स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक्स में आगे ही। और आज हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास आपको याद होगा हमने ट्रांसलेशन के बारे में बात किया था काइनेटिक्स में। आज हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन को लेके। तो हमारा पहला लेक्चर है रोटेशनल मोशन को लेकर, या क्या हम कह सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक्स को लेके। आपको याद होगा पुराने न्यूमेरिकल्स में हम लोग कई बार बात करते हैं कि भाई पुली जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हम देखते थे मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन अवेलेबल हो तो पुली में न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी बताया था पुराने क्लास पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें आपने देखा था कि अगर एक स्ट्रिंग हमारी पुली के ऊपर से पास कर रही है तो पुली और रोप के बीच फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों एंड्स पे जो टेंशन होता है रोप के अंदर वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पुली में मास होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉर्मली जब भी हम मास की बात करते हैं पुली में, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके रोटेशन वाले पार्ट में ही आपको मिलते हैं। जहां कहीं पे भी जो ऑब्जेक्ट है या पुली जो है वो रोटेट कर रही होगी वहां पे कह सकते हैं प्योर रोटेशन मोशन में जाके वहां पे आपको ये चीजें मिलती हैं, स्पेशली काइनेटिक्स वाले पार्ट में। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कोई एक व्हील है और वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एक्सेलरेशन उसका अल्फा है, और एक फिक्स सेंटर है वो जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से ये अगर ये पुली का सपोज करिए इसका मास जो है वो कुछ हमने बोल दिया कि दैट द पुली इज नॉट मासलेस, उसका मास है कैपिटल है। इस m की वजह से क्या होगा, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इसको क्या मिलेगा, एक रोटेशनल मोमेंट हमारा जनरेट होता है जो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस रोटेशनल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो हम देते हैं I इंटू अल्फा से। यहां पर I जो है हमारे पास दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो उसका सेंट्रॉइड है कह सकते हैं, उसी से पास करने वाले एक्सिस का वो रोटेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं आईसीएम इसको, यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। अब ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा जैसे हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में जो इंपॉर्टेंस मास की होती है वही रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे जो आई हमने लिया है मैंने बताई थी आपको, और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस पर डिपेंडेंट हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई एक व्हील ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है रेडियन पर सेकंड की, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हम देते हैं आई ओमेगा से। जैसे हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो दिस इज गिवन बाय m इंटू वी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी। वहीं पे m की जगह क्या आ जाएगा, I मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो हमारी लीनियर वेलोसिटी उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इस तरीके से हम जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी बात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि फ्लाई व्हील वेइंग 50 किलो न्यूटन, एक फ्लाई व्हील है उसका वेट दे रखा है 50 किलो न्यूटन एंड हैविंग रेडियस ऑफ जायरेशन एज 1 मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हमें गिवन है। लूजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 400 आरपीएम टू 280 आरपीएम इन 2 मिनट्स। कैलकुलेट द रिटार्डिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, और सेकंड बताना है हमें चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब जाहिर सी बात है अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है व्हील की तो उसके ऊपर कोई रिटार्डिंग टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, रिटार्डिंग एक तरीके से मतलब टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, और उसकी वजह से हमें उसमें क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा। तो हमें वही रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो हमारे पास देखिए जो एंगुलर वेलोसिटीज है वो हमारी आरपीएम में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड में। तो हम ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 पाई n अपॉन 60 से। n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 400, सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सेम फॉर्मूला, और n की वैल्यू हमने 280 पुट करी तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 29.32 रेडियन पर सेकंड। अब हमें मालूम है कि टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है, और जो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में, और हमें बताना है कि अल्फा कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमें मालूम है दैट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन हमको डिनोट कर रहा है कि जो व्हील है हमारा वो क्या है, अंडर कह सकते हैं एक तरीके से वो रिटार्डेशन है। इसी तरीके से अब साथ ही साथ हमसे पूछा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इससे कि एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो व्हील है उसका वेट आपको गिवन है, यहाँ से उसका हम करके कर सकते हैं मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे, जो वेट है उसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 5102.04 किलो न्यूटन, और रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आपको गिवन है। और आपको पता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन दैट के इक्वल टू हमारे पास हम लोगों ने जब
थर्ड यूनिट पढ़ी थी तो वहां पे देखा था कि दैट के इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको m, कैपिटल M या फिर स्मॉल m, जो कि हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके मास में जो रिलेशन होता है, यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, k स्क्वायर इंटू m से। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखी, देखिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, k मुझे पता है, m भी पता है, वैल्यू पुट करी, यहाँ से हमको I की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम रिटार्डिंग टॉर्क जो हमें एक्टिंग ऑन द व्हील कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यहाँ से डायरेक्टली आप mr की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे I अल्फा को यूज करके। I भी हमें पता है, अल्फा भी हमें पता लग गया, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास mr की जो वैल्यू हो जाएगी, रिटार्डिंग टॉर्क जो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है रिटार्डिंग, हाँ यस, रिटार्डिंग टॉर्क की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी। आई हमने निकाल ही लिया, वैल्यू जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज होगा, तो इनिशियल उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है और फाइनली बाद में जाके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई ओमेगा नॉट माइनस आई ओमेगा, दोनों वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, दिस इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन हमारा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पे समझ में आएगा कि कैसे हम जो पुली है अगर उसमें मास है तो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पुली गिवन है जिसका वेट हमें मालूम है कि 400 न्यूटन है, और इस पुली के एक एंड पे यहाँ पे 600 न्यूटन का एक रोप के साथ में क्या कर रहा है, वेट हैंग कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पुली है इसका जो रेडियस है वो 0.6 मीटर है। हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द वेट एंड द टेंशन इन द रोप। हमें बताना है कि ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है, और साथ ही साथ हमें इस रोप में टेंशन की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे अब यहाँ पे पुली के मास का यूटिलाइजेशन करेंगे वो हम देखते हैं। हमने बोला कि जो पुली है सपोज करिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इन दोनों ही मास का और इस पुली का अलग अलग, सॉरी इस वेट का और इस पुली का अलग अलग फिगर डायग्राम बनाए, तो हम बोल सकते हैं कि हमने बोला कि ये जो ब्लॉक है हमारा ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इस व्हील के साथ यहाँ रोप पे अगर हम देखेंगे तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए के इक्वली हो जाएगा। ठीक है ना, और हमें मालूम है कि किसी रोटेटिंग पुली में उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, दैट ए इक्वल टू आर इनटू अल्फा। ठीक है, तो अगर हमें ए पता लग जाए तो हम वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, और ये हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम आसानी से जैसे पूछा है वो हम बता सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि रोप में टेंशन टी एज्यूम किया और एक्सेलरेशन जो इसका लीनियर है उसको हमने ए एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हम जो काइनेटिक्स की क्वेश्चन है उसको लिखते हैं किसके लिए, इस पर्टिकुलर मास के लिए, विच इज 600 माइनस टी इक्वल टू जी हमारे पास मास हो जाएगा और इनटू एक्सेलरेशन, इसको हमने बोल दिया कुछ इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले हमने देखिए पुली के लिए लिखा है कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। ए हमें नहीं पता है, हमने एज्यूम कर रखा है, आर की वैल्यू क्या है 0.6, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मान लो कहीं पे भी अगर हमें जरूरत पड़ती है अल्फा की तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ए के फॉर्म में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है और टेंशन निकालना है। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन टेंशन के साथ में अवेलेबल नहीं है वो, तो हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो ये जो पुली है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है टी, यही इस पुली को क्या करेगा, इसके एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। वो टॉर्क की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज एम आर इक्वल टू, और हमें पता है कि टॉर्क और टॉर्क में और साथ ही साथ आई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, दैट इज एम आर इक्वल टू आई अल्फा। हमें टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल जो फोर्स है टी इंटू आर, और यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 से, और एम आर स्क्वायर बाई 2 से आपको यहाँ पे कह सकते हैं इसका मास जो है, रेडियस मास जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, रेडियस भी आपको पुली का पता है और बाई 2 कर दे। ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा हमने जैसे एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसकी किस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से
ठीक है। तो ये जो पुली एक तरीके से डिस्क की तरह ही एक्ट करती है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट होता है वही हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी कि हमारे स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब हम यहाँ से टेंशन जो है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगेन हम ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से a बाई आर के फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन में एक इक्वेशन और मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप फाइनली पहुंचेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस वन इज द एक्सेलरेशन a इक्वल टू 7.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को यूज करके आप वहां से टेंशन की वैल्यू भी बता सकते हैं जिस तरीके से उसने पूछा है हमसे। अगर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आप सिंपली वहां पे a की वैल्यू रखिए, r तो आपको पता ही है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू को भी बता सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। आप पुराने पेपर्स अगर देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर्स को अगेन देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ता हूँ कि यहाँ पे कंपोजिट पुली हमें दे रखी है, कहा है कि इसका वेट क्या है 800 न्यूटन है एंड हैज अ रेडियस ऑफ जायरेशन एज 0.6 मीटर। यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हमें क्यों गिवन है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। The 2000 Newton and 4000 Newton blocks are attached to the pulley by inextensible strings as shown in the figure. Neglect weight of the strings, determine the tension in the strings and the angular acceleration of the pulley. अब सपोज करिए जैसे जो डायग्राम हमें गिवन है यहाँ पे स्टेप पुली है या कह सकते हैं कंपोजिट पुली है। इसके आउटर पेरिफेरी से जो मास हैंग कर रहा है दैट इज 2000 न्यूटन और इनर वाले रेडियस के साथ में जो मास हैंग कर रहा है दैट इज 4000 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 4000 न्यूटन है ये हमारा इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि इनर पुली के अबाउट क्या कर रहा है, एक तरीके से ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है तो आप दोनों के टॉर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रेडियस आपको गिवन है तो आप देखेंगे कि हमारे पास ज्यादा है, इसका मतलब ये इस तरीके से रोटेट करेगी, यानी कि 4000 न्यूटन का ब्लॉक नीचे आएगा, 2000 न्यूटन का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सपोज किया कि जो पुली है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, उसको हमने बोला यहाँ पे, और साथ ही साथ अब हम क्या करते हैं पुली के लिए और दोनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग हमारे पास सेम नहीं है तो हम दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू को सेम नहीं मानेंगे यहाँ पे। तो हमने अज्यूम किया कि जिसके साथ 400 न्यूटन ब्लॉक अटैच है उसका टेंशन TA है और जो दूसरा वाला ब्लॉक है 2000 न्यूटन वो जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच है उसमें टेंशन कितना है TB है। अब हमने क्या दोनों के लिए उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मास के लिए भी और साथ साथ पुली के लिए भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये जो मास है 4000 न्यूटन जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वही इस मास का भी या कह सकते हैं इस वेट का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हमने ए बोल रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ कह सकते हैं कि ए हमारा इस वाले ब्लॉक को हमने बोल दिया कुछ देर के लिए, तो दिस इज RA इंटू अल्फा। RA की वैल्यू हमें पता है 0.5, अल्फा हमने अज्यूम कर रखा है, इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम 2000 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिए AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ B, ये ब्लॉक हमने B बोल दिया इसके लिए, तो RB इंटू अल्फा, अगेन R की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा हमें नहीं पता है वही हमें कैलकुलेट भी करना है। तो जहां कहीं पे भी हमें A और AB के टर्म में ये वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी हम अल्फा के टर्म में वहां से पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो ये वाला ब्लॉक है, कौन सा वाला ब्लॉक 4000 न्यूटन का, इसके लिए हम डायनामिक्स को यूटिलाइज करते हैं। डायनामिक्स में स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स पार्ट को ध्यान रखिएगा, इसमें हम डियर नंबर्स प्रिंसिपल को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में m इंटू A का फोर्स और यहाँ पे क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू AB का फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे हम फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, काइनेटिक वाली इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अभी हम मतलब जब हम अगर बात कर रहे हैं इनर्शिया फोर्स को लेके उस टाइम पे फोर्स बैलेंस करेंगे। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम काइनेटिक्स वाली इक्वेशन जो है F net इक्वल टू m यूटिलाइज करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक है 2000 न्यूटन का, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है टेंशन TB की वैल्यू 2000 से ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स कितना हो गया TB माइनस 2000 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन A, कौन सा AB वैल्यू, और AB वैल्यू हमारे पास क्या है 0.75 अल्फा के टर्म में हमने पुट करी, सॉल्व कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से 4000 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिए आप सेम तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, 4000 माइनस TA इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो होगा, और वहां पे क्या ब्लॉक के लिए लीनियर एक्सेलरेशन, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से जो आपका पुली है, इस पुली पे नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी,
एम आर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या दे रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, मतलब इस वाली स्ट्रिंग में जो TA की वैल्यू होगी वो ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, इसमें कम है, तो नेट टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, TA इंटू 0.5 इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज TB इंटू 0.75। तो नेट टॉर्क की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली TA इंटू 0.5 माइनस TB इंटू 0.75 क्या देगा, आई का जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कह सकते हैं पुली का, उसको अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन। आई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू गिवन है, तो आप इस तरीके से आई कैलकुलेट कर सकते हैं, एम के स्क्वायर से, एम हमने पुट किया, के स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर लगाया अल्फा, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टी और टीबी में एक रिलेशन और मिल गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 कौन सी है, ये 3 हमारे पास, ये 4th है और 5th है, ठीक है ना, यहाँ से हम इन इक्वेशंस को यूज करके क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक बार अल्फा मिल गया तो आप यहाँ पे देखिए ये टीबी और अल्फा में इक्वेशन है, यहाँ अल्फा पुट करेंगे तो सीधे सीधे टीबी की वैल्यू मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको टीबी भी मिल गया, अल्फा भी मिल गया, तो आप इक्वेशन नंबर 4 हमने जैसे यहाँ पे जो लिख रखी है इसको यूटिलाइज करिएगा, तो आपको यहाँ से जो कह सकते हैं टेंशन इन द पार्ट, जो ये स्ट्रिंग है जो अटैच है 4000 न्यूटन वाले ब्लॉक में, उसमें जो टेंशन होगा वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पे किए हैं, ध्यान रखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और जब भी हमें पुली का मास गिवन होगा तो ध्यान रखना हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। एंड दिस वन इज इक्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास पुली में मास आ जाता है, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में अपने अभी जो स्टार्ट किया लेक्चर, इसी लेक्चर में सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी थी, दैट रिजल्टेंट टॉर्क एम आर, जो कि आर है ध्यान रखिएगा सफिक्स में इसके, एम आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी कि जो टॉर्क होगा उसके ऊपर वो आई की मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कह सकते हैं बॉडी का, उसको अल्फा का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो स्टेप पुली का हो या एक सिंगल पुली के ऊपर कोई मास हैंग कर रहा हो, तो इनको ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।